AI इज इवॉल्विंग। आजकल सारे वीडियोस अच्छे से एडिटेड हैं, बहुत फास्ट पेसिंग एडिटिंग चल रहा है चारों तरफ, बहुत ज्यादा बी-रोल्स, ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट, हर तरह का फैंसी इफेक्ट से भरा हुआ है वीडियोस। ऑडियंस को रोक कर रखने के लिए हर एक ट्रिक अप्लाइड है, ज्यादा से ज्यादा रीच मिलने के लिए वीडियोस ऑप्टिमाइज्ड हैं। ऑलमोस्ट एक परफेक्ट कंटेंट क्रिएट हो रहा है चारों तरफ। लेकिन और कितने दिन चलेगा ये परफेक्ट कंटेंट का एरा? समय के साथ साथ YouTube बदल रहा है और उसके साथ बदल रहा है कंटेंट स्टाइल। शुरू में जब एडिटिंग का इतना क्रेज नहीं था, तब कंटेंट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। फिर इवॉल्व होते होते आया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जमाना, जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव कंटेंट एंड रिटेंशन एडिटिंग का शुरू हुआ। 0.5 सेकंड के अंदर 40 साउंड इफेक्ट और 60 ट्रांजिशन यूज करके। लेकिन कितने दिन सह पाएगा ये जेन जी? मेरे पुराने वीडियोस में मैंने ही बताया है, ऑडियंस को रोक कर रखने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारे एडिटिंग ट्रिक्स दिखाया है जो शायद उस टाइम के लिए ठीक भी था। लेकिन मैच्योरिटी वो है जब तुम समझते हो कि तुम्हें वही क्रिएट करना चाहिए जो पर्सनली तुम्हारे पास वैल्यूएबल हो, क्योंकि एक साथ सबको तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए वही क्रिएट करो जो तुम्हारे पास वैल्यूएबल हो। फिर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो उस काम को अप्रिशिएट करेंगे। और ये परफेक्ट कंटेंट देखते देखते ऑलरेडी लोगों के अंदर बर्नआउट का फीलिंग आ चुका है। और जेन जी, जिनका दिन शुरू होता है शॉर्ट से और खत्म भी होता है शॉर्ट्स पर ही, जो 14 साल की उम्र में डिप्रेस्ड फील करते हैं ब्रेकअप की वजह से, और 16 साल में रोल्स रॉयस में घूमना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर स्टेटस लगाना पसंद करते हैं लेकिन ज्ञान लेना नहीं, जिनको माँ बाप के पैर छूने में शर्म आता है लेकिन पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने में नहीं। सॉरी, टॉपिक से थोड़ा बाहर बात करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गूगल, 1997 से 2012 के बीच में जो लोग धरती में आए हैं वही इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम भी जेन जी के अंदर हैं। लेकिन जेन जी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लेस इज मोर इस शब्द को समझते हैं। दैट्स वाई सम न्यू टाइप्स ऑफ कंटेंट आर अराइजिंग, जैसे लाइफ ऑफ रिजा, जेक फ्रीव, नताली लिन। इनके वीडियोस में ना है ऑडियंस को हुक करके रखने की कोशिश और ना एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करने का ट्रिक। मेनली 4 एस्पेक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है इस टाइप का कंटेंट में। शुरू करते हैं नंबर 1 से। अब चाहे पूरा YouTube बदल जाए या फिर कंटेंट का फॉर्मेट चेंज हो जाए, एक चीज हमेशा रहेगा, वो है स्टोरी टेलिंग। और वो तुम जितने अच्छे से कर पाओगे उतना ही बेहतर। और सच बता रहा हूँ, कुछ ऑर्डिनरी शॉर्ट्स को अगर तुम यूनिक स्टोरी के साथ दिखाओगे तो वो भी बहुत ज्यादा अपीलिंग लगेगा। और न्यू टाइप्स का कंटेंट में भी स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए हमें भी स्टोरी को बिल्ड करने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही समय देना होगा। अगर स्टोरी शुरू में ही 30 सेकंड या उससे ज्यादा समय का सिर्फ एक स्टैटिक शॉट डिमांड करता है तो वही करना होगा, ना कि ऑडियंस को रोक कर रखने के लिए बहुत फास्ट सीन चेंज। जैसे नटाली लिन एक वीडियो में कामनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, सेंस ऑफ जॉय को एग्जैचुरेट करने के लिए वीडियो का फर्स्ट 30 सेकंड जस्ट छोटे छोटे मूवमेंट से शुरू करती है। सी डज एग्जैक्टली व्हाट हर स्टोरी डिमांड्स। और स्टोरी टेलिंग के ऊपर मेरे 2 डेडिकेटेड वीडियोस पहले से ही हैं, इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस याद रखना, एक बेहतर स्टोरी एक खराब बी-रोल को भी वैल्यूएबल बना सकता है। और एक टूल है जो तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस आसान बना देगा अगर तुम गेमिंग, ट्यूटोरियल, प्रेजेंटेशंस बनाते हो तो, वो है वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। ये एक AI पावर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग टूल है बिगिनर्स के लिए, बट इसका कैपेबिलिटीज इससे बढ़कर है AI फीचर्स की वजह से, जैसे कि वर्चुअल AI एवेटर जो कि तुम्हारा मूवमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लर या रिमूव एक क्लिक में ही। इसके अलावा टेक्स्ट टू स्पीच, AI पोर्ट्रेट रिकॉग्निशन जैसे कुछ बढ़िया फीचर्स भी है जो कि तुम्हारा गेमिंग वीडियो एंड प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा। प्रेजेंटेशन देते टाइम स्क्रीन पे ड्रॉ भी कर सकते हो। शेड्यूल रिकॉर्डर की मदद से एक टाइम सेट कर दोगे और उस पर्टिकुलर टाइम पर स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें टेक्स्ट ऐड करना हो या फिर थोड़े बहुत ग्राफिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर्स, सब कुछ अवेलेबल है। एडिटर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है। ऑडियो सेक्शन को यूज करके AI स्पीच एनहांसमेंट और वॉइस को भी चेंज कर सकते हो। एंड फाइनली अपने प्रोजेक्ट को 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर पाओगे। और इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। न्यू टाइप का कंटेंट में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम लाइफ ऑफ रिजा का वीडियोस देखोगे तो उनमें बात करने का स्टाइल, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज में उनकी पर्सनालिटी दिखता है, और जो हर एक वीडियो के साथ और अच्छे से एस्टेब्लिश्ड होता है। मतलब सिर्फ बात करने का स्टाइल नहीं, शब्दों का चयन, सेंस ऑफ ह्यूमर, सब मिलाकर एक पर्सनालिटी क्रिएट होता है जो शायद शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर साथ देगा। और अगर किसी ने ये अच्छे से बिल्ड कर लिया तो यही हमें ले जाएगा नेक्स्ट पॉइंट तक। यही कोर पार्ट है न्यू टाइप्स ऑफ कंटेंट का, इमोशनल कनेक्शन। आर्ट एक फीलिंग या इमोशन शेयर करने का जरिया है,
इसीलिए स्टेज पर अच्छे परफॉर्मेंस से तुम झूम उठते हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वायलिन का धुन सुनकर सैड फील होता है, जो इनके वीडियोस में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। कंटेंट स्टाइल के जरिए से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना एक स्किल है, जिसमें लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो से लेकर म्यूजिक सिलेक्शन, कलर ग्रेडिंग स्टाइल, टेक्स्ट फॉन्ट्स, बी-रोल सिलेक्शन, वीडियो का पेसिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब रियल लाइफ में जो तुम फील कर रहे हो वो कंटेंट के थ्रू ऑडियंस को फील करना इज नॉट एन इजी टास्क। रिजा का एक वीडियो में इस पॉइंट पर कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है और वो ठीक से बैठ भी नहीं पाती। अब वो चाहती तो इस पार्ट को रिमूव कर सकती थी, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसमें उनकी पर्सनालिटी का झलक दिखा, और यही ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और याद रखना, ये इम्परफेक्शंस ही कंटेंट को यूनिक बनाता है, जिसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, जो वीडियोस बनाते बनाता आएगा, बनाकर ऑब्जर्व करने से आएगा। इन्फॉर्मेशन जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट था, आज उसका इंपॉर्टेंस सबसे कम है। इसका एक फायदा भी है, वीडियो को देखने से तुम कुछ सीख रहे हो, ये फील नहीं होगा, लेकिन तुम सीख जाओगे। मतलब पूरा फोकस रहेगा कनेक्शन बिल्ड करने पर। इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा हिस्सा है बस। लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना किसी को पसंद नहीं है, ठीक शिमला मिर्च खाने का जैसा है। सिर्फ खाने में मजा नहीं आता, लेकिन चाउमीन के साथ अगर दिया जाए तो बढ़िया लगता है। वैसे ही इन्फॉर्मेशन अगर स्टोरी के अंदर दिया जाए तो अच्छा लगेगा, और इससे बहुत डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन भी आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है वीडियो के अंदर। मुझे लगता है इस टाइप का कंटेंट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि देखना आजकल हैंडमेड चीज़ों का कीमत ज़्यादा है, क्योंकि वो हैंडमेड है। यही उनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हैंडमेड चीज़ों में छोटे मोटे कमियां रह जाते हैं, जो उनको मशीन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से अलग एंड वैल्यूएबल बनाता है। सो परफेक्शन में नहीं, कनेक्शन एंड इमोशन बिल्ड करने में समय देना चाहिए। और तुम्हारे पास अगर थॉट्स है लेकिन तुम उनको आइडिया में नहीं बदल पा रहे हो, या फिर इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा कुछ नया करने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और एक बात, वीडियो तो AI भी एडिट कर सकता है, लेकिन इमोशन सिर्फ क्रिएटर ही बिल्ड कर पाएगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।